हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के पन्ने उलटेंगे और बिहार पुलिस में आने वाले प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले इतिहास के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। इनका जन्म 484 ईसा पूर्व फ्रांस के एलकांसिस में हुआ था। स्रोतों के आधार पर इतिहास को सुविधापूर्वक अध्ययन हेतु 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, हम इन तीनों में सबसे पहले अंतर को समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग का पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इस समय के लोग पत्थरों से बने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया करते थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के विषय में रॉबर्ट ब्रसफुट ने छानबीन की थी। अब अगला आता है आधि ऐतिहासिक काल। यह वह कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल में ले ले तो हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी लिपियां मिली उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला आता है ऐतिहासिक काल। इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और इन दोनों को पढ़ा भी जा सका। एग्जाम्पल के तौर में वेद, पुराण इत्यादि हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोरिकल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा आपका वेद। दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जैसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद आपका आंसर होगा अथर्ववेद। यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे गायत्री मंत्र किस वेद की एक लोकप्रिय मंत्र है? आपका आंसर होगा यही ऋग्वेद। और भी ये क्वेश्चंस बनते हैं, इंद्र की सबसे ज्यादा ऋचाएं किस वेद में पाई गई है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र की 250 ऋचाएं पाई गई है। अब अगला आता है भारत की आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यह किस उपनिषद से लिया गया है? आपका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है उपनिषद। उपनिषद का शब्दार्थिक अर्थ होता है पास, यानी उपनिषद वह रहस्य विद्या अथवा ब्राह्मण विद्या है जिसे शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर ग्रहण किया करते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? आपका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। यहां आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, बृहद यानी बड़ा। आपको कहीं भी दिखे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है तो तुरंत मन में क्लिक कीजिएगा कि बृहद। बृहद यानी
सबसे बड़ा बृहद करोड़िया उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के इस पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा चरवाहे, पांचवा शिल्पी, छठा न्यायाधिकारी और लास्ट एवं सातवां पार्षद। अगला क्वेश्चन बनता है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपका आंसर होगा विपाशा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा उदयन ने। अब दोस्तों लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, मगध के प्रथम राजवंश कौन था? आपका आंसर होगा हर्यवंश। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल प्रो प्रकाश को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।